दोस्तों, यदि आपके यहाँ भी अग्र पूजा खंड काव्य आता है तो आज की वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी के सामने अग्र पूजा खंड काव्य का बहुत ही सरल सारांश लेकर के आ चुका हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये प्रतिवर्ष बोर्ड परीक्षा में आता है, इसलिए आप सभी को इसे ज़रूर तैयार करके जाना चाहिए ताकि पूरे के पूरे 3 अंक आपको मिले। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और अग्र पूजा खंड काव्य का सारांश अच्छे से देख लेते हैं। भले ही अभी तक आप अग्र पूजा खंड काव्य के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को अंतिम तक आप देखते चले जाइए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं आप इससे रिलेटेड सारे प्रश्नों का जवाब देकर आएंगे और पूरे अंक हासिल कर पाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आपको दोस्तों एग्जाम में ऐसे ही हाईलाइटेड हेडिंग डालना है। अगर आपसे पूछा जाए कि अग्र पूजा खंड काव्य का सारांश लिखो या कथानक लिखो या कथा वस्तु लिखो, तो तीनों प्रश्नों का बस आपको यही जवाब देना है। ठीक है, हेडिंग ध्यान रखें, आपको काले पेन या काले स्केच से डालना है। उसके बाद लिखना शुरू करेंगे। अग्र पूजा खंड काव्य की कथा महाभारत से ली गई है, जिसके रचयिता श्री राम बहोरी शुक्ल जी हैं। कौन है दोस्तों? श्री राम बहोरी शुक्ल जी। आगे लिखेंगे, इसकी कथा को 6 सर्गों में बांटा गया है, जिसका सर्गवार सारांश इस प्रकार है। सर्गवार सारांश का मतलब ये है कि सर्ग बाई सर्ग, प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग, ऐसे यानी सारे सर्गों का हम सारांश संक्षेप में लिखेंगे। अब आपको हेडिंग डालना है प्रथम सर्ग और लिखना है, इस खंड काव्य का यह पहला सर्ग, जिसका नाम है पूर्वाभास है। ठीक है, इस सर्ग में दुर्योधन द्वारा पांडवों का विनाश करने के लिए लाक्षागृह में आग लगाने से लेकर पांडवों द्वारा लाक्षागृह से बचकर स्वयंवर कथा को पूर्ण करने का वर्णन है। ठीक है, द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से हो गया और धृतराष्ट्र विचार करके पांडवों को आधा राज्य देने हेतु सहमत हो गया। इतना आपको लिखना है। इसके बाद दोस्तों आपको हेडिंग डालना है द्वितीय सर्ग और लिखना है, अग्र पूजा खंड काव्य का दूसरा सर्ग सभारंभ है। क्या है? सभारंभ। लिखेंगे, इस सर्ग में कृष्ण को साथ लेकर पांडवों का विकराल खांडव वन में पहुंचने तथा वहां पर इंद्रपुरी जैसे भव्य नगर बनाने का वर्णन है। इस क्षेत्र का नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया था। ठीक है, अब जो लोग महाभारत देखते होंगे भाई उनको तो ये सारी कहानी बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब जो लोग महाभारत कभी देखे ही नहीं है तो उनको थोड़ा कम समझ में आएगा। तृतीय सर्ग हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, अग्र पूजा खंड काव्य का तीसरा सर्ग आयोजन है। इस सर्ग में नारद जी द्वारा युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ करवाने की सलाह देने से लेकर युधिष्ठिर द्वारा चारों भाइयों को दिग्विजय करने के लिए भेजने का तथा राजसूय यज्ञ की तैयारी शुरू करने का वर्णन है। चलिए आगे देखते हैं। अब आपको दोस्तों हेडिंग बनाना है चतुर्थ सर्ग और लिखना है, अग्र पूजा खंड काव्य का चतुर्थ सर्ग प्रस्थान है। इस सर्ग में राजसूय यज्ञ से पूर्व की तैयारियों का वर्णन है। दूर दूर से राजागण आए तथा कृष्ण को बुलाने के लिए अर्जुन स्वयं गए। अतिथियों के स्वागत को देखकर रुक्म जी और शिशुपाल ईर्ष्या से तिलमिला उठे। ठीक है, रुक्म जी और शिशुपाल जो हैं वो जलन के मारे तिलमिला उठे। अब आपको पंचम सर्ग हेडिंग डालना है और लिखना है, अग्र पूजा खंड काव्य का 5वां सर्ग अग्र पूजा ही है। 5वें सर्ग का नाम क्या है? अग्र पूजा। जब यज्ञ चल रहा था तभी भीष्म ने पूछा कि अग्र पूजा का अधिकारी कौन है। ठीक है, तो सहदेव ने बताया कि श्री कृष्ण ही अग्र पूजा के अधिकारी हैं। तो भीष्म एवं सभी लोगों ने उनका एक साथ अनुमोदन किया, परंतु शिशुपाल श्री कृष्ण के चरित्र पर दोषारोपण करते हुए अपशब्द कहा, जिससे क्रोधित होकर कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। अंतिम में दोस्तों आपको हेडिंग बनाना है षष्ठम सर्ग और लिखेंगे, इस सर्ग का नाम उपसंहार है। इसमें यज्ञ के पूर्ण होने का वर्णन है। व्यास, धौम्य तथा 16 तत्वज्ञानी ऋषियों ने यज्ञ कार्य संपन्न किया। युधिष्ठिर ने उन्हें दान दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद लिया और यहीं पर से यह खंड काव्य समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों सारांश के अतिरिक्त इस खंड काव्य से ये प्रश्न भी आता है कि अग्र पूजा खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण लिखिए। तो उसको मैंने अलग वीडियो में पढ़ा रखा है, आप लोग उसको देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जा करके देख लीजिए। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।